चांदनी, चांदनी। हाँ दीदी। मैं ये कह रही हूँ, क्या बात थी कि पीछे पड़ गया तेरे? हाँ दीदी, वो आपने मुझे घेर पे भेजा था ना। हाँ। तो मैं वही करने जा रही, तो रास्ते में देख के मेरे पीछे पीछे भागता है और मैं चलो रुक गई उसके कहने थे, तो कुछ जादू सा तंत्र मंत्र से मार रहा था। कुछ नहीं है, ये जादू मंत्र अगर इन पे होते तो ये ऐसे ना भीख मांगते घूमते, ठीक है? ये कोई नागिन भागिन नहीं ढूंढ रहे, ये तो सब ढकोसले दिखाते हैं। इनसे मत डरा कर, ये पाखंडी होते हैं, ठीक है ना? मुझे डरा मत कर इनसे, ठीक है ना? अगर ज्यादा तो तसला ही तसला बजा देती है उस हथिया जैसे मुंह के में। दीदी डर लगता है, एक तो शरीर इतना मोटा है और फिर तू मोटे शरीरों से डरा मत कर, मोटी तो मैं भी हूँ देख। तो इतनी थोड़ी ना, वो तो हाँ, फैल रहे हैं। तो कुछ ज्यादा ही था। वो कुछ नहीं है, वो मैं बताऊं, वो एक तो तू ये गहने वगैरह पहन के बाहर मत निकला कर, सही बताऊं। अगर जा रही है तो ढंग से ना कपड़ा पहन लिया कर। पर मुझे भी अच्छा लगता है, मेरी बहू बाहर गहने पहन के तो मेरी शान बढ़ेगी इसमें, है कि नहीं? चल कोई बात नहीं, अंदर चल रहे हैं, आजा। अरे बाबा, आप हमारे इधर घर की तरफ से कहाँ से आ रही हो? घर की तरफ से? हाँ बाबा। मैं तो इस घर से ही आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस घर में बहुत बड़ी ब्यादा नजर आई है। ब्यादा? बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है इस घर में। अरे बाबा, कैसी बात कर रहे हो? हमारे घर में कौन सी ऐसी वो आ रही है? तुम्हारा जितना भी कारोबार है, जितना भी जायदाद वाला तुम्हारा जितना भी घर है, सब सर्वनाश हो जाएगा, तुम्हारा सब नष्ट हो जाएगा, तुम भिखारी बन जाओगे। अरे बाबा, कैसी बात कर रही हो आप? बात नहीं कर रहा हूँ। अगर बाबा की विश्वास पे भरोसा ना हो तो तब कहना। बाबा अच्छा। उज्जैन से आए हुए हैं, बाबा महाकालेश्वर के भक्त हैं, और बाबा जिस बात को कहते हैं वो बात सत्य होती है। लेकिन बाबा, ये बात तो बताओ, क्या मतलब दिक्कत क्या आ रही है हमारे घर में? दिक्कत तो जिस दिन तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, तुम्हारा घर कारोबार मिट्टी में मिल जाएगा, उस दिन तुम हमें याद करोगे, कहोगे कि बाबा ने तुम्हें सत्य बताया था। अरे बाबा, आप कैसी बात कर रहे हो? मैं इस गांव का मुखिया हूं, मेरे घर में ऐसे कौन सी दिक्कत आ जाएगी? क्योंकि तुम्हारे घर में एक लड़की है जिसके कारण तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। ए बाबा, कैसी बात कर रहे हो? लड़की है, दोनों बहुएं मेरी है, खूब अच्छी हैं। चिंता मत करो, जिस दिन तुम्हारे घर में तुम्हें ऐसा लगे कि हाँ उस लड़की के अंदर कोई बात है, तब तुम मुझे बता देना। लेकिन बाबा, आप ऐसी बात बता रहे हो तो कोई उपाय बताओ मेरे लिए। उपाय तो मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। मेरी कुटिया पर, नहर के उस पार मेरी कुटिया है, आ जाना। और तुम्हें नहर के पल्ली पर जो नल लग रहा है, हाँ वहाँ मेरी कुटिया है। और हाँ, मैं तुम्हें कुछ यंत्र दूंगा जो तुम्हें उपयोग करने हैं अपने घर में, तो तुम उस श्राप से मुक्त हो जाओगे। तो बाबा, आप इस काम को करा दो तो बहुत भला हुआ आपका। इसके लिए तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। और हाँ, अब मैं जाता हूँ। ठीक है बाबा, राम राम। बताओ, देखते हैं, चलो कर लो। अरे बहू, बहू। जी पिताजी। मैं ये कह रहा था, मेरे को अभी चौड़ा पे एक बाबा मिले थे, तो वो तो हमारे घर में कुछ परेशानी बता रहे हैं। अरे पिताजी, वो बाबा तो मैंने अभी भगाया है बिल्कुल। वो हमारी छोटी वाली के पीछे पड़ गया था, वो ये कहने लग रहा था कि ये नागिन है, ये है, वो ब्यादा, न जाने क्या क्या नाम धर रहा था उसने। नहीं बहू, वो बाबा काफी अच्छे हैं, मैंने उनसे पूछा है तो वो बता रहे हमारे घर में कोई दिक्कत आ रही, तो इसके लिए पिताजी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इलाज करना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम इनकी बातों पे ध्यान मत दिया करो, ये तो सब पाखंडी होते हैं। इनमें ये कोई अच्छे बाबा उनमें से नहीं है। नहीं, तुम इनकी बातों में आ रहे हो। मैंने काफी अच्छी बात कर ली है, काफी देर बात करी थी, तो वो बता रहे थे, इसका मतलब कोई गलती तो बताएंगे नहीं। पिताजी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं रहती हूँ उसके साथ, मैं हर वक्त तो उसके 24 घंटे उसके साथ ही रहती हूँ, और इसी घर में रहते हैं हम दोनों। क्या मुझे पता नहीं लगेगी अगर कोई ऐसी बात होगी तो? और ये कहाँ की बातों को लेके बैठ गए हो तुम? ये कोई ये नागिन मैंने तो सही बताऊं, मैं तो मानती नहीं हूँ। होते भी होंगे तो जंगलों वंगलों में होते होंगे, वो वाली बात, इंसानी रूप में कहाँ से आ गए? ये भी तो इच्छाधार भी तो होते हैं, देखो तो देखो। नहीं, इच्छाधारी होते होंगे तो इंसानी रूप में कहाँ से आ गए? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। वो वाली बात तो ठीक है, लेकिन मैं देखता हूँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ एक काम कर ले रहे हैं ना, तो अपने घर वगैरह दिखवा ले रहे हैं बाबा से एक दिन। पिताजी ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम फालतू में बहम में घुसे पड़े हो।
वहम में घुस जाओगे। और ये मैं कहती हूँ इन चीजों से दूर ही रहो तो ज्यादा अरे अच्छा भाऊ है। वो वाली बात तो ठीक है, लेकिन ये काम भी तो जरूरी है। जब घर में हमारे कोई दिक्कत आ रही है तो कर लो, मेरे ऊपर ही तो आएगी सगरी बात। नहीं नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम रहने दो। मैं सही बताऊं, अगर ऐसी बात है तो हमारे एक पंडित जी हैं, मैं उन्हें तो- घर में पूजा करा लूंगी। तो चल ठीक है, खाना ठीक है। बन गया हो तो भेज दियो, है ना? हाँ मैं ले टूवल आऊंगी। पे। हाँ ठीक मैं है। उसे भेज दूंगी छोटी ठीक है वाली। बेटा, ठीक है। अरे रामड़ी देवी बाहर आओ। अरे ये बताओ, तुम लाला मुनि राम से पैसे ले आती हो ना, तो तुम मूंद भरती ना सूद भरती ना ब्याज भरती। ये बताओ तुम्हारी मर्जी क्या है? मर्जी क्या है? हाँ। पहले मेरा नाम तो ठीक से ले लिया करो। क्या बात है? राबड़ी देवी नहीं है, मेरा नाम रेनू है। रेनू ठीक है? अच्छा रेनू है, चलो ठीक है। नाम लेने की भी तमीज़ ठीक है ठीक है, तो भाई हम तो नाम लेके ही बुलाएंगे, ऐसे क्या हम ऐसे ये बात दे तो दें? मैं कब कह रही हूँ कि आप ठीक है मुझे ठीक है, रेनू देवी रेनू नाम है। हाँ रेनू नाम ठीक है, रेनू देवी जी हमें पैसा प्रधान जी, चाहिए। पैसे मिल जाएंगे आपके। कब मिल जाएंगे? जब 6 आते हैं महीने जब बाद यही होता है, कभी तुम मिलती अरे नहीं हो। 6 महीने बाद ले लेना, 6 महीने बाद? ब्याज लगा अरे कर। 6 महीने तो अब हो चुके, और 6 महीने और यानी साल भर के पैसे दोगी तुम? वो क्या है ना तुम प्रधान जी, 2 महीने के नहीं निकलते, 3 महीने के नहीं निकलते, 6 महीने के नहीं निकलते, तुम साल का पेमेंट कैसे कर दोगी? पहले किसी की सुन तो लिया करो, कुछ सामने सुनाओ। वाला क्या कह रहा है। चलो सुनाओ। अब सुना रही हूँ, मेरे पति ने 6 महीने बाद आएंगे, वो काम करने गए हैं दिल्ली। अगर हमें अब पैसे ना मिले अब की बार, तो ये समझना तुम्हारी लट्टू पत्रा सब बांध के ले जाएंगे हम, ये याद रखना। तुम्हारी हिम्मत है जो तुम लट्टू पत्रा लेकर आओगे? क्यों? कुछ भी नहीं ले जा सकते, एक चम्मच भी नहीं, ठीक है? क्यों नहीं ले जा सकते? बिल्कुल नहीं ले जा वाह सकते। भाई वाह, ब्याज पे पैसा लेओगे, सूद पे पैसा लेओगे तो किसी का चुकाओगे ना। हम लेने नहीं गए थे, तुमने ही कहा था कि हम ब्याज पे पैसे दे रहे हैं, ले लो। तो हमने कही थी, तो तुमने लिए तो हमारे पैसे ही हैं, किसी और हमने- के तो लिए ना है। तुम्हारी मर्जी से लिए थे, अब अपनी मर्जी से देंगे। अच्छा, मतलब हमारी मर्जी से दिए, मतलब हमने ये कहा कि तुम्हारे ऊपर कोई विपदा या कोई परेशानी आए तो हम ब्याज पे हमसे पैसा ले आना, और तुम ले आई तो अरे भरोगे नहीं। प्रधान जी, ब्याज भी देंगे, ब्याज भी देंगे, ठीक है? कमाल है। ठीक है, अब हम इंतजार कर ले रहे हैं, और अब की बार आएंगे तो ये समझ लेना। तो और ये बात और सुन लो तुम, आप हम तुम्हें लास्ट चांस दे रहे हैं। भैंस, बर्तन, तुम्हारी रसोई के LED, वॉशिंग मशीन, और तुम्हारे क्या नाम है, सेफ अलमारी, फ्रिज, कूलर, ये सब खोल खाल के ले और भी जाएंगे। तो सामान रहेगा, चप्पल, जूते, झाड़ू। ये तुम अपने पास नहीं रखो। क्यों, उनको खाने के लिए नहीं आओगे? बस हमारी बात सुन लो, अब के आएंगे तो खाली नहीं जाएंगे बस। और अपनी शकल को ना 6 महीने बाद दिखाना।